हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है। आप देख रहे हैं एकमा स्क्रिप्ट। तो दोस्तों, आज हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं बिगनर्स के लिए। दोस्तों, 1995 में एक नेटस्केप ब्राउज़र होता था, काफ़ी पॉपुलर था और उसकी अपनी एक जावास्क्रिप्ट थी जिसको क्रिएट किया था उन्हीं के एक डेवलपर ने, ब्रैंडन एक ने 10 डेज़ के अंदर क्रिएट कर दिया था। अब उसका नाम था मोका। कुछ टाइम बाद उसका नाम रखा गया, मोका के बाद नाम रखा गया लाइव स्क्रिप्ट, और जब उनको ट्रेडमार्क लाइसेंस एक्वायर किया उसने नेटस्केप में, तो उसका नाम हो गया जावास्क्रिप्ट। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट बहुत ही पॉपुलर होती जा रही थी और जावास्क्रिप्ट अदर साइड देखें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर था जिसकी अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, उन्होंने जे स्क्रिप्ट तैयार की। अब कॉन्फ्लिक्ट ये आ गया कि जे स्क्रिप्ट नेटस्केप में काम नहीं करती थी और जावास्क्रिप्ट काम नहीं करती थी इंटरनेट एक्सप्लोरर में। तो यहाँ डेवलपर के लिए बहुत बड़ी चेतावनी मतलब चुनौती थी। अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उसकी जो स्क्रिप्ट है, दोनों जो ब्राउज़र थे उसमें काम नहीं कर रही थी, उसके लिए अलग स्क्रिप्ट लिखना पड़ता था। अब आते हैं हम 1996 में और 1997 के बीच की बात आ रही है यहाँ पर अब नेटस्केप ने क्या किया, अपनी जो जावास्क्रिप्ट थी वो दे दी एकमा स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन को, जो एक यूरोपियन कंपनी थी जो स्पेसिफिकेशन मेंटेन करती थी। अब यहाँ पर उनको कहा गया कि इसका जो है स्टैंडर्ड डिफाइन करे, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया इसका और स्पेसिफिकेशन रिलीज किया। यानी कि जो फर्स्ट स्पेसिफिकेशन था, यानी कि एक फर्स्ट वर्जन था, वो 1997 को रिलीज हुआ, जून 1997 को। और अब जो ये जावा स्क्रिप्ट थी, ये अब दोनों ब्राउज़र में, किसी भी ब्राउज़र में काम करती थी। और उस टाइम जो जावा, इनके जो इंजन थे डिफरेंट ब्राउज़र के, वो भी अपडेट कर दिए गए। अब 3 वर्जन आए लगातार, जैसे 97 को, 98 को, 99 को, उसके बाद एक वर्जन आया 2000 को आया जो अबंडन कर दिया गया। उसके बाद 2009 को आया ES5 और उसके बाद आया 1915 को ES6। दोस्तों, बहुत ही बड़ा जो मेजर चेंजेस थे वो यहाँ पर आए थे, जैसे कि उसमें ES6 में हम मिला एरो फंक्शन आ चुका था, क्लास आ चुकी थी और टेम्पलेट स्ट्रिंग और मॉड्यूल, जो कि कम कोड लिखने पर, स्क्रिप्ट का कम कोड लिखने पर बहुत ज़्यादा काम हो जाता था। तो यहाँ बहुत ही पॉपुलर हो गई थी जावास्क्रिप्ट। और उसके बाद फिर दोस्तों आप देखें तो 22 चल रहा है, तो 22 में भी एक चेंजेस आया जून के मंथ में, वो आप नेट पर देख सकते हैं। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा चेंज आया। तो हम आगे वीडियो में एकमा स्क्रिप्ट 6 से ही हम पढ़ेंगे, उसके बाद के जो भी फीचर्स हैं, बहुत बेहतरीन फीचर्स आए थे। तो आज की डेट, पहले तो क्लाइंट साइड के लिए जावास्क्रिप्ट को बनाया गया था, लेकिन आज देखें तो आप एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट अगर आपने कर ली तो जावास्क्रिप्ट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैंने वीडियोस बना रखे हैं Vue.js पर, रिएक्ट पर, एंगुलर पर, और उसके कुछ फ्रेमवर्क हैं। तो एकमा स्क्रिप्ट में इसलिए बना रहा हूँ, एकमा स्क्रिप्ट आप समझ लीजिए कि ये एडवांस जावास्क्रिप्ट है, इसको तो आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम वीडियोस बनाएंगे, आगे नए नए वीडियोस बनाएंगे और काफ़ी ढंग से बारीकी से सीखेंगे, क्योंकि अभी बिगिनर टाइम में तो ये सीखना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपने एक बार ये सीख लिया तो आप जो रिएक्ट, जो भी जावास्क्रिप्ट के जो फ्रेमवर्क हैं उसमें आप काम कर पाएंगे, जैसे मर्न हो गया और नेक्स्ट जेएस हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप काम कर पाएंगे। तो नोड जेएस आपको, यानी कि नोड जेएस तो आपको पता ही होगा, एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाता है जिसमें आप जावास्क्रिप्ट को लेकर अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी या कोई भी वेबसाइट। तो यहाँ पर ये तो रहा हमारा नेटस्केप का। तो आज की डेट में देखें तो आप जावास्क्रिप्ट के यानी कि जावास्क्रिप्ट के बिना काम ही नहीं है दोस्तों। तो एकमा स्क्रिप्ट को सीखना जरूरी है। ये एक डॉक्यूमेंट में यहाँ पर हो रहा है विकिपीडिया का, यहाँ पर डिटेल देख पा रहे हैं, 2021 दिया हुआ है। लेकिन अब देखें तो 22 में भी चेंजेस आए हैं, मतलब कि कुछ अपडेट्स आई है, न्यू वर्जन आया जून में, तो उसको जरूर देखें। तो दोस्तों मैंने यहाँ डिटेल दे दी गई है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। 97, 99 को 3 वर्जन लीजिए। उसके बाद अबंडेंट हुआ ES4 और 2009 में आया ES5 और 2015 में आया ES6, जिसको एकमा स्क्रिप्ट 6 कहते हैं। और यहाँ से बहुत ही चेंजेस शुरू हो गए, बहुत ही अच्छे फीचर्स यहाँ पर आए थे, जैसे मैंने पहले बताया, एरो फंक्शन, क्लास और मॉड्यूल
मॉड्यूल्स और टेम्पलेट स्ट्रिंग। तो बहुत यहाँ छोटे से कोड लिखेंगे आप जावास्क्रिप्ट में और बहुत सारा काम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने डिटेल दी हुई है, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो अब 20.22 ये सारे अपडेट्स हैं। तो हम ये धीरे 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 करके सारे चीज़ों में जो डिफरेंस क्या क्या आए, ठीक है ना, तो वो हम सारी चीज़ देखेंगे। बट ES6 के बाद ES6 से चलेंगे हम और देखेंगे कि क्या क्या फंक्शन थे, क्या क्या मेथड थे, क्या क्या इवेंट्स, क्या क्या चीज़ें हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें काफ़ी चीज़ें हम सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इतना कीमती समय आपने निकाला उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से मैं बहुत सारे कंटेंट लाता रहूँगा ECMA स्क्रिप्ट पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं रिकमेंड करूँगा कि ये ज़रूर सीखें।